आप फंडेड ट्राइड को आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्या आपको उधर से प्लेटफॉर्म से बाय करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम फाइट रेंज इन सेम डायरेक्शन, कोई भी मतलब नहीं इस चीज का। अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो या 50K का अकाउंट लेते हो, वहां पे आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, देन बहुत बार होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, देन पुल बैक देती है, देन ऊपर की तरफ जाती है, आप क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करोगे, बट यहाँ पे एक रूल है, कुछ मतलब नहीं इस रूल का, कहां से आया क्यों आया मुझे नहीं मालूम, बट मैक्सिमम फाइट रेंज इन सेम डायरेक्शन ले सकते हो। बट उसके बाद में अगर छठा ट्रेड ले लेते हो तो आपको हो जाएगा सॉफ्ट ब्रिज, और 3 बार अगर सॉफ्ट ब्रिज होता है तो आपका अकाउंट हो जाएगा हमेशा के लिए ब्रिज। ठीक है। सेकंड रूल है ओवरऑल ड्रॉडाउन ओनली 8%। क्यों भाई 2% खा गए, पैसे तो पूरे ले रहे हो ना, पैसे क्या 2% 20% का डिस्काउंट दे रहे हो क्या, जो मैं 8% दे रखूं? नहीं ना, तो क्यों 8% दिया है गाइस इधर? किस मतलब का ये 8%? 10% होना चाहिए ना, नहीं है, बट इनकी मर्जी भाई, इनके आगे क्या बोले, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर प्रमोट करे, हम तो कहां भाई। ठीक है। थर्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऑफ 7% इक्विटी प्लस प्रॉफिट। हाँ ये क्यों? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन स्टेप 2 में कौन देता है? स्टेप 2 में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन किसी का भी नहीं है। आप कौन भारतीय हो जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लगा चुके हो 7% का? मतलब अगर आपकी इक्विटी 7% प्लस प्रॉफिट में चल रही थी, कॉस्ट पे आ गई, मतलब वो आपका प्रॉफिट पूरा चला गया और साथ साथ आपका ड्रॉडाउन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि समझो मैंने अगर $5000 का अकाउंट लिया मैंने और $400 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, 7 4 28, $280 से ज्यादा अगर मैं वो प्रॉफिट में से भी रिस्क कर रहा हूं, देन वो कुछ मतलब नहीं उस चीज का। ठीक है। फोर्थ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऑफ प्रॉफिट, समझो $12000 का आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, आपकी इक्विटी 10,800 के नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इधर थोड़ा दूसरा एग्जांपल लोगे तो भी चलेगा, बट इधर आप समझो 12,000 का प्रॉफिट करते हो 10,000 से नीचे। अब आपने गोल्ड को 5 से बाई किया या 4 से बाई किया है, स्विंग ट्रेड लिया है, और उसके बाद में गोल्ड कितनी बार होता है कि 6 बजे 7 बजे की कैंडल में एक दम मारता है बहुत बड़ा एंड फिर से ऊपर की तरफ चले जाता है। वहां पे बस 20% के प्रॉफिट्स में आप वो कर रहे हो कि भाई अगर 12,000 का प्रॉफिट चले 10,800 के नीचे आए तो ब्रिज, सब चीजें थोड़ी चलेगी भाई। तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, इसका स्टेप 1 का जो चैलेंज है $70 का आता है। $70 आप फाइवर्स पे चले जाओ, आप फंडिंग पे चले जाओ, आप FTMO में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको $70 का नहीं मिलने वाला है भाई। इसकी रेटिंग तो देखो अलग ही अजूबा गजूबा है। फंडेड फ्राइडे ट्रस्ट वाले पे आप सर्च कर लेना, 4.5 रेटिंग मिलेगी, बहुत बढ़िया है। 4.5 रेटिंग है, बट कितने लोगों ने वोट किया? 49 लोगों ने जस्ट वोट किया गाइस। व्हाट द हेल, व्हाट द फक इट इज। ठीक है। देन आप यहां पे अगर फंडिंग उसके साथ में कंपैरिजन करते हो, जस्ट कंपेयर विद इट, स्टेप 1 आता है $59 का, स्टेप 2 आता है $36 का। उसमें भी भाई 20% ऑफ महीने में एक बार फंडिंग दे ही देती है, आप माइनस कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप अकाउंट रीच करते हो तो 10% का ऑफ आपको मिलने ही वाला है। ठीक है। आपको इसके अंदर मैक्सिमम फाइट रेज नहीं भाई, इधर आपको जितने ट्रेड्स लेने आप ले सकते हो। आपका दिन का 5% का एसएल है, ओवरऑल 10% का एसएल है, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है। नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नथिंग, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं। आपको आपके ट्रेड्स को बस आपकी दी गई इक्विटी 5000 के नीचे आपको $250 दिन में नहीं करना है, ओवरऑल $5 नहीं करना है। ये बकवास 10,800 के नीचे ब्रिज 12,000 के नीचे सब कुछ करना नहीं। नो मैक्सिमम पोजीशन भाई, 5 पोजीशन लो, 10 लो, पूरा अकाउंट भर दो, जब तक आपके पास लिमिट ब्रीच नहीं होती तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा भी मैं ऑप्शन दे देता हूं, क्या क्या है? फाइवर्स, FTMO, गोट, ब्लूबेरी। और गोट का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या पता है? $17 में आपको अकाउंट मिल जाता है, 17 विदिन $17। और ये कितना है? 70 17 70 17 70 17 70। समझ रहे हो इन्फ्लुएंसर्स मैं क्या बोल रहा हूं? अब इधर देखो, फंडेड फर्म 214 लोगों ने वोट किया, कितनी रेटिंग है? 3.5। फंडेड फ्राइडे 4.5 49। फंडिंग पिप्स 4.5 रेटिंग है, 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट किया इस ब्रांड के ऊपर।